आप लोग जानना चाहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं कि आनंद क्या बात है, आखिर तुम इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत कैसे की। तब मैं बताना चाहता हूं कि मेरा भी जन्म, आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भी जन्म एक ऐसे परिवेश में हुआ जहां बहुत गरीबी थी। 1.5 कमरे के मकान में हमारा संयुक्त परिवार रहता था। रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक के किनारे एक किराए के मकान में रहता था। पढ़ने को जगह नहीं होता था। मैं अपने घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर पढ़ता था। रात में लैंप जहां जलता था वहां पढ़ता था, क्योंकि हमारे घर में 2 संयुक्त परिवार रहते थे, जगह नहीं होती थी पढ़ने का। लेकिन हमारे पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई में ताकत है, अगर तुम पढ़ लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, पढ़ाई से ज्यादा ताकतवर हथियार कुछ है ही नहीं। हालांकि पिताजी एक पोस्टल एम्प्लॉय थे, चिट्ठी छांटने का, चिट्ठी बांटने का डाक विभाग में काम करते थे। उनकी ऐसी आमदनी नहीं थी कि वो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। एक सरकारी स्कूल में मैं आता जाता था। पढ़ते पढ़ते जब मैं 10th पास किया तो हमारे सारे मित्र दिल्ली जाने लगे कि IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, चलो दिल्ली चलो हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया। पढ़ाई करते करते मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि डॉक्टर DP वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद जैसे लोग मुझे मिले, जो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाया, और इतना अच्छा उत्साह बढ़ाया कि हमने मैथमेटिक्स में कुछ नया फार्मूला इजाद किया। वो फार्मूला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का कारण बना। वो फार्मूला अच्छे अच्छे जर्नल्स में छपा। कुछ आर्टिकल्स लिखे मैथमेटिक्स में, वो भी लंदन और अमेरिका के जर्नल्स में छपे। मेरी चर्चाएं हुई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। पिताजी उस दिन दुखी थे। हम लोग खाना खा चुके थे अपने अपने कमरे में, जो छोटा सा 1-2 कमरा था, चल गए थे, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक करीब 11 बजे रात की बात है, अचानक पिताजी की सांस फंसने की आवाज आती है। हम, माताजी, सब लोग दौड़ के जाते, क्या हुआ क्या हुआ। पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। तब हम सोच रहे थे कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि पिताजी के जगह पर सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर मिल रही थी। घर में खाने को नहीं था, परिस्थितियां बहुत खराब थी। माताजी इतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी कि पिताजी के जगह पर नौकरी कर सके। छोटा भाई था मेरा, उसकी उम्र अभी नहीं हो रही थी। लोग कह रहे थे पिताजी के जगह पर नौकरी कर लो, लेकिन हमने कभी भी समझौता नहीं किया। मैं सोच रहा था, निराश बैठा हुआ था। माँ आई, अब बोली बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी हो। मैंने बताई बातें। माँ बोली बेटा तुम हारना मत, मैं तेरे लिए पापड़ बनाऊंगी, मुझे पापड़ बनाना आता है, मैं पापड़ बेलूंगी, पापड़ बनाऊंगी, और तुम क्या करना कि थोड़ी मदद करना, शाम को उसको घूम घूम कर पापड़ बेचना। माँ पापड़ बनाना शुरुआत की, और आप देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में हमारी माताजी पापड़ बनाती थी और हम लोग लेके घूम घूम कर दोनों भाई बेचते थे। आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो। और एक दिन ऐसा फिर आया कि पापड़ बेचते बेचते मेरा भाई बोला कि भैया आप कब तक पापड़ बेचिएगा। मेरा भाई प्रणव मुझे उत्साहित किया, कहा कि अगर आप सच में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पता नहीं फिर कब आप कैम्ब्रिज जाएंगे, पता नहीं फिर कब MIT और हार्वर्ड जाएंगे, यहीं से शुरुआत करिए। लोगों ने कहा कि अब तुम सुपर 30 चलाओ, 30 ऐसे बच्चों को चुनो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। माताजी ने भी कहा कि उन बच्चों को मैं घर पर रखूंगा। ये आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भाई है, ये प्रणव साथ देता था। तब सुपर 30 की शुरुआत हुई, और इस हालात में हमारी माँ खाना बनाना स्टार्ट की। 300 बच्चों का माताजी ने खाना बनाना स्टार्ट किया, खाना बनाना शुरू किया। हम लोग उसे पढ़ाना स्टार्ट किए, और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि बहुत अच्छा चलने लगा। पढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि बच्चे बहुत सफल हुए। आप चित्र में देख रहे हैं कि सफलता इतनी मिली कि पहले साल हमने सोचा था कि अगर इस 30 में से 5 बच्चे IIT कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पहले ही साल 30 में से 18 बच्चे IIT किए, फिर 22, फिर 26, कभी 30, कई साल तो 30 में 30 बच्चे भी IIT किए। अभी तक हमने 480 बच्चों को ट्रेंड किया, उसमें 480 में से 422 बच्चे IIT, और बाकी भी बच्चे कहीं ना कहीं कोई IIT में गए।